हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो? फिर मैं आपके बीच एक टॉपिक लाया और ये टॉपिक मिक्स टॉपिक, जैसे कि हमने पहले वीडियो जो अपलोड किया उसमें बताया ही था, और ये भी मिक्स ही है जो आपके नॉलेज लेवल पे है। तो चलिए बात कर लेते हैं वो कौन से टॉपिक्स है जो आप बेसब्री से इंतज़ार शायद कर रहे होइएगा या नहीं कर रहे होंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए मैं वो दिखाना चाहता हूँ कि टॉपिक्स क्या है। कुछ कंप्यूटर्स के टॉपिक्स है कि कार्य प्रणाली के आधार पे कंप्यूटर को 3 हिस्सा में बांटा गया है: एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। जब आप कंप्यूटर पढ़ते होंगे, जिस क्लास टीचर से वो आपको बताए होंगे, नहीं बताए हैं तो बीच बीच में हम कंप्यूटर की नॉलेज भी आपको देते जाएंगे। ऑलराउंडर सब्जेक्ट आपके पास आते ही रहेंगे, एंजॉय कीजिए। आगे ये आकार और क्षमता के आधार पर जो कंप्यूटर को बांटा गया है: सुपर कंप्यूटर, मेन कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। कंप्यूटर के 4 टाइप्स होते हैं। आगे बढ़ा जाए, विशिष्ट उपयोग के आधार पर कंप्यूटर भी 4 होते हैं: पर्सनल कंप्यूटर, वर्क स्टेशन कंप्यूटर, सर्वर कंप्यूटर, एम्बेडेड कंप्यूटर। ये कंप्यूटर के भी 4 टाइप्स होते हैं। अब बात कर लेते हैं अन्य भी टाइप के कंप्यूटर होते हैं: क्वांटम कंप्यूटर और न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटर। समझ गए? 2 टाइप्स के कंप्यूटर इसमें भी होते हैं। तो इतने टाइप्स के कंप्यूटर है, आपको बता दें कि ये सब कंप्यूटर के टाइप्स। अब इसमें से कौन सा कंप्यूटर आपके पास से यूज कर रहे हो। धीरे धीरे कंप्यूटर के इतना बड़ा एक्सटेंशन हो चुका है, इतना ज्यादा फैलाव हो चुका है कि इसकी लिमिटेशन नहीं है। अब कौन से कंप्यूटर यूज कर रहे हो वो डिपेंड करता है। मार्केट में ये उपलब्ध है, बड़े बड़े जगह पे है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स है कि जो मेंबर्स होते हैं, सदस्य होते हैं, उस सदस्य की एज क्या है और उस एज में वो क्या बन सकते हैं। देखिए, लोकसभा बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए, राज्यसभा 30 वर्ष होना चाहिए, विधानसभा 25 वर्ष होना चाहिए, विधान परिषद 30 वर्ष होना चाहिए, मुखिया 21 वर्ष, सरपंच 21 वर्ष, राष्ट्रपति 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति भी 35 वर्ष होने चाहिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 और 30 के आसपास होनी चाहिए, मतलब स्टार्टिंग 25 से होता है। राज्यपाल 35 वर्ष, मुख्यमंत्री भी 25 से स्टार्ट होता है, 30 के आसपास। मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो उनको कम से कम मुख्य न्यायाधीश का सदस्य बनने के लिए 35 वर्ष होना चाहिए। तो ये आपको नए टाइप का आइटम हम जो बता रहे थे आपको कि ये कौन से मेंबर को बनने के लिए क्या उम्र होनी चाहिए। अब चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत की जो राज्य व्यवस्था, भारतवर्ष में जो पहले हम जान रहे हैं कि ये कितना गांव का कौन हुआ करता था, राज्य व्यवस्था कैसे चलाता था, उसका लीडर का नाम क्या था। तो आइए बात करते हैं। सरपंच 1 गांव का राजा होता था उस टाइम में, नायक 10 गांव का राजा होता था। समझ गए? सरपंच 1 गांव का राजा, नायक 10 गांव का राजा, सामंत जो है 100 गांव का राजा, राजा जो है 1000 गांव का राजा, महाराजा 10,000 गांव का राजा और सम्राट जो है 1 लाख गांव का राजा। आपको हम ये बता दें कि इस तरीके से सरपंच हुआ, फिर उसका रोल प्ले किया नायक ने, फिर उसका सामंत ने, राजा ने। मतलब सामंत इसी तरीके से क्या है, जो 100 गांव को चलाता है उसका नाम सामंत रखा गया। फिर सामंत चेंज करके राजा रखा, फिर राजा से महाराजा, फिर उसके बाद आया सम्राट। इसकी इंग्लिश भी अलग अलग है और नेम भी अलग अलग है। जिसको जिस गांव की जिम्मेवारी दी जाती थी वो करता था अच्छे से। अब नेक्स्ट आओ देखते हैं। उंगली 5 होती है, तो पांचों का क्या नाम है इंग्लिश में, उसका हिंदी क्या है, उसका मीनिंग देख लेते हैं। थंब यानी अंगूठा जो है वो अज्ञात तत्व को रिप्रेजेंट करता है। इंडेक्स फिंगर, तर्जनी जो है, इंडेक्स फिंगर जिसको कहते हैं, वायु तत्व को रिप्रेजेंट करता है। मिडिल फिंगर, मध्यमा जो होता है, आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करता है। और रिंग फिंगर जो है नाम का, पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करता है। और लिटिल फिंगर कनिष्ठिका जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है। ये पांचों में ये 5 तत्व है और 5 तत्व का एक पुतली है। और छठा तत्व जब जीवात्मा हमारे शरीर में आता है तो छठी मनाते हैं, याद आप सबको है।
अब बात कर लेते हैं गूगल। गूगल जब स्टार्टिंग किया गया 1998 में, फेसबुक कब आया 2004 में, यूट्यूब 2005 में, ट्विटर 2006 में, व्हाट्सएप ऐप 2009 में, इंस्टाग्राम 2010 में, टेलीग्राम जो है 2013 में आ गया। समझ गए ना। ऐसे ऐसे ही सब जितने भी ऐप्स है धीरे धीरे आते रहेंगे, और भी ऐप्स आ गए, बहुत सारा ऐप्स और आते ही रहेंगे। सोशल मीडिया का कैसे कैसे बढ़ रहा है। तो डियर्स, ये था कॉम्बिनेशन टॉपिक्स जो हम आपके बीच लाए और बताए। उम्मीद है कि ये टॉपिक्स भी आपको लाइक शेयर तक पहुंचा दीजिएगा। इसको पढ़िए और समझिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।